वैश्य महापंचायत में विभिन्न जिलों से आए लोगों ने किया राजनीतिक चिंतन। आगरा के लोहा मंडी स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में किया गया आयोजन। राष्ट्रीय वैश्य परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता जमकर दहाड़े। अमित गुप्ता ने कहा कि आजादी के आंदोलन में तन मन धन से 27% सहयोग करने वाला वैश्य समाज था। इसके बावजूद भी देश की राजनीति में वैश्य समाज को स्थान नहीं मिला। अमित गुप्ता ने कहा कि केंद्र शासित 36 राज्यों सहित एक भी राज्यपाल वैश्य समाज का नहीं है। आज वैश्य महापंचायत का आयोजन किया गया और वैश्य पंचायत शब्द लग जाता है। महापंचायत इसलिए आयोजित की जाती है जब लगता है कि समाज में किसी चीज का हास्य हो रहा है। उस हास्य में, उस पायदान में आज वैश्य समाज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उठाकर देखिए, 403 सीटों में से 20 विधायक वैश्य समाज के, जबकि आबादी हमारी 23% उत्तर प्रदेश में, लेकिन टिकट के नाम पर नगरता के नगण्य दिए गए। उसी प्रकार से आप नगर निगम के उठाकर देखिए, 17 नगर निगम, 18 नगर निगम, 18 नगर निगम में सिर्फ 5 मेयर वैश्य समाज के, जबकि जितने नगर निगम हैं उसमें से एससी और ओबीसी वाले छोड़ दीजिए तो सभी सीटें वैश्य बहुल क्षेत्र हैं। आज वर्तमान में जिस तरह से राजनीतिक दृष्टि में विधान परिषद उठा लीजिए, नगर पालिका, नगर पंचायत एक समय था। आज आजादी के बाद में जो सीबी गुप्ता का कार्यकाल रहा हो, चाहे बाबू बनासी दास जी का कार्यकाल रहा हो, प्रत्येक जनपद से एक विधायक वैश्य समाज का हुआ करता था। वर्तमान में उस समय जिला परिषद हुआ करती थी, तो जिला परिषद में भी अधिकतर जिला परिषद के अध्यक्ष वैश्य समाज के हुआ करते थे। आज 75 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उसमें से सिर्फ 3 वैश्य समाज के जिला परिषद अध्यक्ष हैं। ये सोचने का विषय है। इसमें हम सबके मिलकर आज निर्णय लिया है कि 2000 अभी से कहते हैं, राजनीतिक दलों ने नारा दिया था, जिसकी जितनी आबादी सत्ता में उसकी उतनी भागीदारी। आज नारा परिवर्तित हो गया है, जिसकी जितनी तैयारी सत्ता में उसकी उतनी भागीदारी। और उसी की तैयारी के लिए 2027 में भले ही हम तो चाहते हैं कि पहले वैश्य समाज का मुख्यमंत्री बने। अगर वैश्य समाज का मुख्यमंत्री नहीं बनता तो कम से कम वो मुख्यमंत्री बने कि बगैर वैश्य समाज के उत्तर प्रदेश की सत्ता उसको हासिल ना हो। वो ताकत राष्ट्रीय वैश्य परिषद पूरे प्रदेश और देश में पैदा करना चाहती है। वैश्य समाज अपने आप को भाजपा का वोटर मान चुका है, वो किसी अन्य पार्टी को वोट देना नहीं चाहता है। कैसे आपकी विजय होगी? देखिए, समाज में कुछ लोग अपवाद हो सकते हैं। समाज में जागरूकता आई है और जागरूकता ना आई होती, ये बात सही है। कुछ उदाहरण हमारे पूर्व में ऐसे गलत हुए जिसमें वैश्य बहुल सीटों से अपना व्यक्ति नहीं जीत पाया। भाई विनय अग्रवाल जी लड़े। दल हमें एक चीज चिंतन करना चाहिए कि हमारा व्यक्ति कैसे बढ़े। उस पर जब तक चिंतन नहीं होगा, उसी चिंतन के लिए आज वैश्य पंचायत महापंचायत बुलाई गई है। और वैश्य महापंचायत आगरा, क्योंकि आगरा वैश्यों की राजधानी, देश की राजधानी तो दिल्ली है, लेकिन वैश्यों की राजनीतिक राजधानी आगरा है। और आगरा का संचालन वैश्यों को पूरे देश में संदेश देने का काम करता है। आज उठाकर आज भी आजादी के पूर्व में भी विधान परिषद के अध्यक्ष उठाकर दे दीजिए, श्री प्रसाद गुप्ता जी रहे हों, तब से आज तक का कालखंड ऐसा रहा है, कोई न कोई विधान परिषद में, विधानसभा में या राज्यसभा में कोई ना कोई सदस्य निश्चित रूप से आगरा से रहा है। उसी परिणत को हम आने वाले समय में जो आज कार्यक्रम हुआ है 2026 में 5 लाख अभी से उसकी संगनाद करने आए। आगरा बैठक करने का मकसद है कि 5 लाख वैश्य व्यापारियों का एक विशाल समागम लखनऊ की धरती पर कर अपनी ताकत को हासिल करने का काम करेंगे। किसी से भीख मांगने का काम नहीं करेगा ये वैश्य समाज। जबकि कार्यकर्ता अध्यक्ष और मुख्य वक्ता विनय अग्रवाल ने भी राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग उठाई। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि प्रदेश के 2 डिप्टी सीएम हैं, पर वैश्य समाज से एक भी नहीं। देश के एकमात्र वैश्य मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी गांधी बनने से रोका जा रहा है। विनय अग्रवाल ने कहा कि वैश्य समाज संघर्ष करना नहीं जानता, इसलिए राजनीति में आज भी पिछड़ा है। अपने समाज को जागरूक करते हुए विनय अग्रवाल ने कहा कि निर्दलीय लड़ेंगे तो पार्टी बुलाकर टिकट देगी। विनय अग्रवाल बोले कि किसी दल का पिट्ठू न बने और स्थायी का बजाय फ्लोटिंग वोटर बने। देखिए, राष्ट्रीय वैश्य परिषद की आज वैश्य महापंचायत का आयोजन महाराजा अग्रसेन भवन लोहा मंडी में हुआ है। वैश्य समाज में रोष है। जो समाज सबसे ज्यादा आबादी वाला आगरा के अंदर, तब भी आगरा के संग संग उत्तर प्रदेश में 22%, 23% की आबादी वाले वैश्य समाज की संख्या हो रहा है।
सभी लोग देख रहे हैं। वैश्य समाज का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, वैश्य समाज का उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, वैश्य समाज के कैबिनेट मंत्री नहीं बन सकते। 22% के हिसाब से कम हमको 80 सीटें मिलनी चाहिए। एक समय था जब 80 सीटें हम लोगों की हुआ करती थी। आज हमारे अधिकार दूसरों को दिए जा रहे हैं, हमारे मंत्रालय दूसरों को दिए जा रहे हैं। हमारे समाज का उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। और तो और छोड़ो, जहां समाज की बाहुलता है उस बाहुलता के आधार पर भी हमको टिकट नहीं दी जाती, पार्षद तक की नहीं दी जाती, विधायकों की और सांसदों की तो छोड़ो। इन सब बात की चेतनाओं के संग, क्योंकि इस समाज ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, पर हम ये नहीं चाहते हम वो कर रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमें मान सम्मान मिले। यदि इस देश के अंदर सबसे ज्यादा उत्पीड़न प्रदेश के अंदर उत्पीड़न होता है तो वैश्य समाज का होता है। अधिकारी भी करते हैं और नेता लोग भी करते हैं। यदि हमारे विधायक सांसद सदन में बैठे होंगे, नियम कायदे कानून ऐसे बनेंगे, हमारा उत्पीड़न नहीं हो पाएगा। हम गांधी को ही देख लें जिसने देश आजाद कराया। यदि कोई बात करता है त्याग की, तो हमसे बड़ा त्यागी कोई नहीं हो सकता। गांधी जी ने अपने कपड़े त्याग दिए और उन्होंने कोई भी चाहते तो वो राष्ट्रपति का पद या प्रधानमंत्री का पद ले सकते थे, लेकिन फिर भी लोगों ने उनको गोली मार दी। और जिन लोगों ने गोली मारी, इस देश के अंदर उसकी पूजा हो रही है। तो देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, जिसने अपना जीवन अर्पण कर दिया। और जब देश के अंदर अकाल पड़ा, भुखमरी पड़ी, तो देश को अन्न की जरूरत थी, देश को विकास की जरूरत थी। वैश्य समाज आगे आया, वैश्य समाज ने कमान संभाली और आज देश को कहां खड़ा कर दिया। लेकिन पिछले 20-30 साल से देखो, 3 मुख्यमंत्री देने वाला लाला राजपत राय जैसे स्वतंत्रता सेनानी देने वाला, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसा चिंतक, जो अपने समाज के संग वंचित, पिछड़े, दलितों की चिंता करने वाला ऐसा व्यक्तित्व का धनी वैश्य समाज आज मजबूर है वैश्य महापंचायत करने के लिए, अपने अधिकारों को लड़ने के लिए। हम ये वैश्य महापंचायत हर जिले में और हम हर शहर में करेंगे। डॉक्टर अमित गुप्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, इनके नेतृत्व में ये वैश्य महापंचायत का आयोजन 2027 का लक्ष्य प्राप्ति के लिए होगा कि विवश हो जाए पार्टियां 80 सीटें देने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें 80 सीटें मिलनी चाहिए। यदि 80 सीटें नहीं मिली तो वैश्य समाज बहुत ही गुस्से में है, बहुत रोष में है। इन्हीं सब बातों के संग वैश्य समाज में हम जागृति की बात कर रहे हैं और वैश्य समाज अपने अधिकार लेते रहेगा और किसी की कठपुतली नहीं बनेगा। क्योंकि आपने मेरे चुनाव में भी देख लिया होगा, वैश्य समाज ने मुझे बहुत वोट डाला। करीब 53,000 वोट में से 20,000 वोट वैश्य समाज का था। वैश्य समाज अब फ्लोटिंग वोट हो गया है। वो जो पार्टी उसको सम्मान देगी, वैश्य समाज उसी को वोट करेगा। यदि वैश्य समाज के सम्मान के संग खिलवाड़ किया तो उसको हराने का कार्य करेगा। और वैश्य महापंचायत का आयोजन हम जगह जगह करके ये चेतना पैदा करेंगे। बोलो जय वैश्य समाज। बता दें कि देश में 72% रोजगार देने वाला एकमात्र वैश्य समाज है। वैश्य समाज देश को 69% राजस्व भी देता है। धार्मिक स्थलों के बनने में 90% उसी का योगदान है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि हम एक सूत्र नहीं है, इसलिए आज हमारे हाथ खाली हैं। सभी ने एक स्वर में आवाज उठाई कि किसी भी पार्टी को नहीं बल्कि वैश्य समाज को प्राथमिकता दें। राष्ट्रीय वैश्य परिषद द्वारा आज वैश्य महापंचायत का आयोजन किया गया है। हमने आज इस पर हमारे जो समाज ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, तो स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लाजपत राय, भामा शाह और जैसे लोगों ने इस देश को आज़ादी दिलाई। आज़ादी के इतिहास को देखें तो उत्तर प्रदेश में हमारे 70-80 विधायक हुआ करते थे। आज जो संख्या 10-12%, आज इसी चिंतन और मंथन को लेकर हमने वैश्य महापंचायत का आयोजन किया कि आगामी समय में हमारे को विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जो अपेक्षित मतलब सम्मान नहीं दिया जा रहा, अपेक्षित सहयोग दिया जा रहा। राजनीतिक जितने भी संगठन है वैश्य समाज के लॉलीपॉप देते रहता है क्या? बिल्कुल, सारे राजनीतिक दल वैश्य समाज को लॉलीपॉप देते हैं। इसीलिए ये चिंतन मंथन किया जा रहा है और विभिन्न जिलों में इसी प्रकार की पंचायत करके हम सभी राजनीतिक दलों उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में 2027 को लेकर ही ये महापंचायत का पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ये महापंचायतों का आयोजन हो रहा है। चुनाव होने वाले 10 राज्यों में चुनाव होने वाले वो तो अभी 10 राज्यों में उसमें समय है। अभी हम 2027 की तैयारी कर रहे हैं। लगातार भाजपा का ही सपोर्ट करता है और फिर भाजपा से ही उम्मीद होता है, ऐसा क्यों? हमने ये चिंतन मंथन का जो आयोजन रखा है इसीलिए रखा है कि हमारा समाज जो है भाजपा को
का मुख्य पिछलग्गू कहा जाता है, हम इसको बदलने का, फ्लोटिंग बोट में बदलने का काम करेंगे कि जहाँ से भी हमारे समाज का व्यक्ति खड़ा होगा, पहले हम समाज के साथ हैं, उसके बाद किसी के साथ। वैश्य पंचायत, वैश्य ने जो अब तक पीड़ा झेली है, जैसे कि आप पिछले समय को आप ले लीजिए कि जब वहाँ वैश्यों को जो सीट मिला करती थी, आज वो सीटें नीचे वर्ग को तो मिल रही है, लेकिन वैश्यों को क्यों नहीं मिलती? ना महिलाओं को मिलती है और ना वैश्य पुरुषों को मिलती है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमारा एक ही कहना है कि जब और समाज की महिलाएं विधायक बन सकती हैं, मेयर बन सकती हैं, तो हम वैश्य समाज की महिलाएं क्यों नहीं बन सकती? क्या हम किसी से कम है? तो हमारा यही कहना है कि सभी राजनीतिक दलों से और सभी भी जितने भी जो है, भाजपा हो या समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, तो क्या महिलाएं किसी से कम है या पुरुष किसी से कम है? हमको भी ये अधिकार दिया जाए। हमारी सबसे यही कहना है कि हम सबको वैश्य समाज वालों को भी अधिकार मिले और हम भी समाज में करें और अच्छे से अच्छा करके दिखाएंगे। ये हमारा गारंटी है और हम कहना चाहते हैं इस चीज को। महापंचायत में उमेश अग्रवाल, पवन आकरी, सपना गुप्ता, के गोयल आदि ने अपने विचार रखे। वैश्य महापंचायत में निर्णय लिया गया कि 2027 के चुनाव में एकजुटता का परिचय देंगे। कार्यक्रम के अध्यक्ष राजीव जयराम और अतिथियों का स्वागत संयोजक विनोद अग्रवाल ने किया। इस मौके पर मिट्ठन लाल गोयल, दाऊदयाल वाशनी, आशा खंडेलवाल, नीरज, रतन प्रिया, महेंद्र खंडेलवाल आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।